देखिए स्क्रीन पे है कुछ, जरा इसको मैं हटता हूं, आप जरा गहराई से देखिएगा। ये आंखें हैं, ये आंखें हैं, जरा गहराई से मैं पिक्चर का पहले आपको एनालिसिस करूंगा फिर आऊंगा। ये वही आंखें हैं जिनमें आंसू है, जिसमें दर्द है, जिसमें तकलीफ है, जो आपके सिलेक्शन की बाट जो रही है, जो आपके सिलेक्शन की बाट जो रही है, रास्ता देख रही है। बाट जोने का मतलब रास्ता देखने की, कौन ऐसा आएगा जो एक्चुअल में हमें समझेगा, जो सिस्टम को नहीं समझेगा। माय डियर बच्चों, ये कौन लोग हैं? ये हमारी अपनी पृष्ठभूमि वाले। ये कौन है? ये मैं मानता हूं ये मेरी पृष्ठभूमि वाले हैं, जिनकी आंखों से आंसू निकाल पहुंचना है। और ये कौन पहुंचेगा? आप विचार करिएगा, जो इस परिवेश में रहता है बच्चा मेरे, वही ये आंखों, वही इस आंसू को और इसके दर्द को समझ सकता है। बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है। जिस परिवेश में हम रहते हैं हमें उस परिवेश के लिए करना। आप देश के लिए मत करिए, आप अपने परिवेश के लिए करिए। आप देश के लिए अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि एक दिन देश के लिए करेंगे, आप अपने परिवेश के लिए करिए, देश के लिए अपने आप होता चला जाएगा। क्योंकि जब ये परिवेश के लोग ऊपर उठेंगे, देश ऊपर उठेगा और आपने देश के लिए काम कर दिया। आप विचार करिएगा, आपके सिलेक्शन की बाट जो रही ये आंखें, जिस बैकग्राउंड से आप हैं उससे भी कमजोर बैकग्राउंड की ये आंखें हैं जो बाट जो रही हैं। मुझसे कभी किसी ने कहा था, एक बार की बात है, जरा एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, मैं एक जिम में जॉब करता था। आपको पता है मेरी लाइफ भी ऐसे ही है। आपको देख के लगता होगा कि आदमी हट्टा कट्टा, इसकी अच्छी पर्सनालिटी है, सब कुछ है और अच्छा पढ़ाता है, इसका मतलब इसकी पढ़ाई बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा। बच्चे मैंने पहले बता दिया, अध्यापक का लड़का, ज्वाइंट फैमिली। अब इससे ज्यादा सत्य कुछ भी नहीं हो सकता। एक अध्यापक का लड़का भी 70 लोगों की ज्वाइंट फैमिली, ठीक है ना। पार्टीशन अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या इकोनॉमिक कंडीशन होती होगी और क्या नहीं होती होगी। चलिए अच्छी बात है, जिसको जो सोचना है। हाँ, लेकिन आज ऐसा हूं तो उसके पीछे ये इसका हमेशा इस्तेमाल किया जबरदस्त रूप से। जिम में मैं एक जॉब करता था, पत्रिका स्टार्ट करनी थी, पैसा नहीं था, पहला इशू निकालना था। ध्यान रखिएगा, पहला इशू निकालना था और यही आंखें इंस्पायर करती थी। क्योंकि जो मैंने अपने टाइम में तकलीफ से ही पत्रिका पढ़ते समय पढ़ लेते थे, 1 महीने के बाद फिर रिवीजन करना पड़ता था। 6 महीने जैसे हमने मान लीजिए पत्रिका पढ़ी अपने टाइम पे, 1 महीने तक वो खत्म हुई, उसके बाद हमने रख दी। चुकी अगले महीने की आ गई, 3 महीने बाद देख रहा हूँ उसमें कुछ याद ही नहीं आ रहा। जरा गहराई से विचार करके 3 महीने बाद देख रहे हैं, जो पहले महीने पत्रिका पढ़ी थी, मान लीजिए जनवरी में मैंने कोई पत्रिका पढ़ी, जरा ध्यान से, फरवरी में फिर से आ गई, फरवरी पढ़ी, मार्च पढ़ी। तो अब क्या हुआ, अगर मार्च के बाद अप्रैल में एक बार मन किया यार ये टॉपिक तो जनवरी वाले में था, लेकिन अब जब याद करें कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो मैंने तकलीफ झेली थी कि यार बच्चों को ऐसी पत्रिका प्रदान करनी है जो पत्रिका उनकी इस समस्या का समाधान करे। यानी पढ़ने से पहले पता लग जाए कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने से पहले पता लग जाए क्यों हम जा रहे हैं। उस टाइम पूरे मुखर्जी नगर में, और यही हब हुआ करता था, अब तो कई हब हो गए, लेकिन तब उस टाइम यही हब हुआ करता था। और फिर मैंने वो पत्रिका निकाली थी, पैसे नहीं थे। तो मैं ध्यान करिएगा, जब मैं जिम में गया, जॉब कर रहा था, चूंकि मैं फिटनेस एक्सपर्ट था, मैंने कोर्स किया हुआ था, जॉब मिल गई दिल्ली में और बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी, उसमें मुझे जॉब मिली फिटनेस की। तो जब मैं वहां करा रहा था, चूंकि वर्क कल्चर अच्छा है तो कुछ भी काम करता हूँ तो बड़ी आत्मा से करता हूँ, तो लोगों का प्यार मिलता है, मिलने लगा प्यार। तो कभी किसी ने मुझसे कहा, वहां पे एक बच्ची सी थी, अमीर, समझ सकते हैं वहां पे सारे, उसने मुझसे कहा कि सर आपकी आंखें देखते हैं तो ऐसे लगता है, पता नहीं कि जैसे मतलब आपको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ट्रस्ट करो बच्चों, आज मैं वो यहाँ से अपने आप को, आज के पहले तो आपको मैंने कभी कुछ नहीं बताया, ये जब मैं पिक्चर बना रहा था उस टाइम पर ये बात मेरे दिमाग में, अरे यार क्या बात है। मैंने कहा बच्चों को ये पिक्चर, मतलब ये जो पंक्ति है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों को जरूर समझाना। उसने मुझसे कहा कि सर ऐसे लग रहा है आपको देख करके, मतलब उसने कई बार मुझे वॉच किया होगा, उसने कहा कि ऐसा लगता है कि आपको हजारों आंखें आपका इंतजार कर रही है और सर आप इस काम को लंबा मत करिए। उसने मुझसे यही बोला कि सर आप इस काम को लंबा मत करिएगा, ये बहुत छोटा काम है, ऐसा लगता है कि हजारों आंखें आपका इंतजार कर रही है। जब मैं आया, बस में बैठा, कोई साधन में बस में बैठा और उतरा, पैदल आना फिर बस में बैठना, यही दिनचर्या थी। रास्ते भर वो उसने एकदम दिमाग को हिला दिया।
तो मैंने कहा इतने अमीर अमीर बच्चे, इनको क्या मतलब है, मैं कौन हूँ, साधारण सा आदमी, सामान्य सा। ये लोग तो 15-15 हजार के शूज पहन के आते हैं, हमारे पास तो 1500 वाले शूज हैं। और जो है ऑडी से मर्सिडीज से लोग चलते हैं। मेरे जैसे आम इंसान ढेर सारे इसमें फिटनेस एक्सपर्ट है, मैं भी हूँ, लेकिन उसको मुझसे बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर उसने कुछ नोटिस किया होगा। तो मैं यही बात आपसे बताना चाहता हूँ, आप केवल अकेले नहीं हैं, हजारों आंखें हैं आपकी। और फिर मैंने वो पत्रिका निकाली और आपको बताने की आवश्यकता नहीं, शायद मैंने बहुत सी आंखों से जो एक समस्या थी उस आंसू को पहुंचा, उस आंसू को मैंने पहुंचा और उसने मुझे भी स्ट्रेंथ दी, मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपकी सिलेक्शन की बाट जो हो रही है, वो आंखें आपके आसपास ही रहती हैं, बट हम उन आंखों को देख नहीं पाते। सिलेक्शन लीजिए, उनके लिए काम करिए। उनके लिए काम करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएस को ठीक कर दीजिए, प्राइमरी स्कूल को ठीक कर दीजिए, निजी स्कूल जो चलते हैं रेगुलेशन बढ़ा दीजिए, भ्रष्टाचार को क्षेत्र में कम कर दीजिए, सबको सबकी जिम्मेदारियों का एहसास कराइए, खुद वर्कशॉप लीजिए। सुबह सुबह उठ के हर संडे को आप प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को क्या करिए, वीडियो लेक्चर करिए। लेकिन वो आईएएस बन के हो पाएगा? ऐसे नहीं। आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, समझ रहे ना। आज हमारी बात फर्स्ट रैंक की है, तो आप क्या करिए, हर संडे, पता चला डीएम साहब हर संडे प्राइमरी स्कूलों में जहां भी विद्युत उपलब्ध, मैं नहीं कह रहा हूं 100% हो पाता है, वो दे रहे हैं, तो अन्य स्कूलों में भी इंस्पिरेशन बढ़ेगा। जहां नहीं है वहां विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराइए। 2 घंटे के लिए इन्वर्टर चलवाइए, कुछ भी कर, ये किया जा सकता है, बड़े छोटे काम है। और डीएम साहब पढ़ाएंगे तो बच्चों को कितना मजा आएगा और एक कैसा मोटिवेशन जाएगा। जो अध्यापक हैं उनको तकलीफ होगी, उन्हें लगा अगर हम नहीं करेंगे तो सख्त हो जाएंगे। ये आंखें हैं जो आपका इंतजार करेंगे। और एक आईएएस अगर हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन में करो क्लास लिया, तो उसकी क्लास का रंग और रूप ही अलग होगा, लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर देगा। लोगों के एटीट्यूड को, मेरे प्यारे बच्चों, वो चेंज कर देगा। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सिलेक्शन की बाट जो रही है आंखें, आपके सिलेक्शन की राह इनके लिए पढ़िए। जब आप अपने लिए पढ़ेंगे शायद सफलता थोड़ी दूर रह जाए, लेकिन आप इनके लिए पढ़ेंगे ना तो सफलता एकदम पास आएगी। क्यों? क्योंकि तब प्रकृति आपको सक्सेस दिलाने के लिए आपकी मदद करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति में सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, सबसे वंचित हैं। पतझड़ क्यों आता है? कभी आपने विचार किया प्रकृति में पतझड़ आता है ना? हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं, ये पतझड़, हम एक भूगोलवेत्ता क्या कहेगा, या हम लोग जीएस में क्या पढ़ते हैं, मौसम है, एक पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ऐसा करके हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं पतझड़ क्यों आता है, एक साहित्यकार की निगाह से। एक साहित्यकार लिखेगा तो क्या कहेगा, पतझड़ इसलिए आता है, पतझड़ इसलिए आता है कि समाज को एक संदेश है, समाज में रहने वालों को एक संदेश है। अब जो भी अधूरा रह गया उसको नए ढंग से सृजित करिए, जो भी कमजोर है उसको आप खड़ा करिए, जो भी अधूरा रह गया उसको, जिस प्रकार से पतझड़ के बाद वृक्षों में क्या होता है, नई नई पत्तियां आती हैं, वैसे ही लोगों के जीवन में जहां पर आशा, उम्मीद सभी समाप्ति की तरफ है, केवल जीवन में दैनंदिन काम है और पेट की जो समस्या है केवल वही। क्या उनके मन में, क्या वो महिलाएं जो गांव में है वंचना की शिकार, क्या वो बच्चियां जो गांव में है वंचना की शिकार, अभी आप लोगों ने, पहले ये बात बोल देता हूँ फिर आता हूँ, वंचना की शिकार, क्या कभी उनके बारे में सोचा गया? अभी एक उत्तर प्रदेश का केस है, शायद आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो, परसों शाम को इतना, मैं कैसे बोलूं, मतलब मैं रो दिया। ये आंखें, उत्तर प्रदेश का केस चल रहा है ना, जिसमें महिलाएं इंटरव्यू दे रही हैं, आपने देखा होगा, देखिएगा सारे समाचार चैनल पर। वो महिलाएं, बच्चियां कहती हैं कि वो कहते हैं कि तुम हमें शरीर दो, हम तुम्हें काम देंगे। सब क्या देखना पड़ रहा है? इन आंखों को देखिए, और मैं यहां से अपनी बातें कहूंगा, विचार करिएगा, मैं इन आंखों पे जरा गौर करिएगा। पता नहीं आप लोगों ने ये न्यूज सुनी है कि नहीं सुनी है बच्चों, अभी 2-3-4 दिनों से ये लगातार चर्चा में है मीडिया में, सुना है कि नहीं सुना है बच्चों?
नहीं सुनाते, एक बार इसको स्टार्ट करिएगा। आप विचार करिएगा बच्चों। वो लड़कियां, वो महिलाएं कहती हैं कि अच्छा नहीं लगता। वो लड़कियां, वो महिलाएं कहती हैं, आप इंटरव्यू सुनिएगा, वो कहती हैं कि अच्छा नहीं लगता ऐसे, लेकिन क्या करें बबुआ, पेट की भूख जो है वो ये कराती है। क्या एक डीएम अगर सशक्त है तो वो अपने पूरे जिले में एक साल में दौरा नहीं कर सकता हर गांव का? क्यों नहीं? हो सकता है हमारी बातें आपको थोड़ी अजब सी लगे कि ये आदमी बहुत आदर्शवादी, लेकिन मैं बेटा होता तो मैं करता, और तुम्हें पता नहीं मैं कैसा करता कि वहां की जो ट्रस्ट करो बेटा, अगर क्षमता है आपके अंदर, क्या आप बहुत कुछ चेंज कर सकते थे। लेकिन मैं चाहता हूं आप विचार करें इस घटना पर। मैं इस पिक्चर को 1 मिनट तक लगाऊंगा, आप विचार करिएगा। आप विचार करिएगा और आज YouTube पे जरूर ये डालिएगा, यूपी का केस। आपका मन, जब ये पंक्ति आई ना तो 2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि लाइफ से बहुत कुछ छूट गया। यही लगा कि मैं वहां का डीएम क्यों नहीं था। आप सोचिए कि मतलब आप क्या बोलो कि बाबू अच्छा नहीं लगता। पूरा मीडिया पर्सन एबीपी पे पूरी डिटेल है, एबीपी ने अच्छा उसका कवरेज किया। बाबू अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पेट है, इसके लिए करना पड़ता। ये पेट क्या क्या कराता है। इन आंखों में क्या केवल वही महिलाएं नहीं है जो वेश्यावृत्ति के काम में लगी हुई हैं, जो वेश्यावृत्ति के काम में लगी हुई है, क्या वो बस सब गलत है? वो काली, वो क्या है, वो गंदी गली है, वो एक गंदी गली है। और हमें क्या करना है, जब निकलना है तो मुंह को छुपा करके यहां से निकल जाना है, कोई गंदी गली की तरफ हमें देखना नहीं, चूंकि वो गंदी गली है। तोड़ना है इस सोच को, इस गंदी गली की जो अवधारणा की सोच, इसे तोड़ना। उनकी अगली पीढ़ी की गलती क्या है?